देखिए श्रद्धालु, और ये देखिए त्रिकुट पर्वत की गोद में हम लोग फिलहाल माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। स्टेशन से आए, ये देखिए बादल दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और सनराइज तो हुआ नहीं है, बिल्कुल बादलों के बीच छिपा हुआ है सूरज। और यात्रा कार्ड भी आप बनवा सकते हैं। हमने यहाँ पे बस स्टैंड से बनवाया था यात्रा कार्ड, और रेलवे स्टेशन के बाहर भी जब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, मतलब 100 मीटर आगे, तो आप किसी भी आरपीएफ से या जवान होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि यात्रा कार्ड कहाँ से बनेगा, तो स्टेशन के बाहर से बनवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि ट्रेन आती है ना, तो थोड़ा सा क्राउड हो जाता है ज़्यादा, तो आप बस स्टैंड से भी बनवा सकते हैं क्योंकि यहाँ होटल है और नॉर्मली 2 मिनट में तो बन जाता है। आपको बता दूँ, मैं खाना पीना यहाँ बिना लहसुन और प्याज का मिलता है, तो आप आएँ और बिना लहसुन प्याज का खाना कहीं हर जगह, चाहे ढाबा हो चाहे होटल हो, हर जगह आपको बिना लहसुन प्याज का ही खाना मिलेगा। और जब आप होटल से आएंगे, ऑटो से आएँ या फिर वैन जब छोड़ती है तो यहाँ उतार दिया जाता है, उसके बाद आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। और इन दुकानों से आप चुन्नी, प्रसाद, लाठी ले सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से एंट्री होगा। एंट्री पे चेकिंग के बाद और आप उठते रहते। आप चाहें तो इनकी सवारी भी कर सकते हैं, इनके थ्रू भी जा सकते हैं। आप घोड़सवारी के बारे में बता दूं तो आप घोड़सवारी से अगर आप जाना चाहते हैं तो लगभग 3 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा, और वो आपको वैष्णो देवी तक पहुँचा देगा 3 से 4 घंटा। और उसका कॉस्ट लगभग 12 साढ़े 1200 बार्गेनिंग करना पड़ेगा। और अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो आपका लगभग 700 से 750 रुपये तक का कॉस्ट आएगा। बस हाँ, बार्गेनिंग जरूर करना है क्योंकि बहुत पैसा ये ले हाई बताते हैं। तो अब हम लोग बाणगंगा पहुंच चुके हैं। बाणगंगा के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी के लिए पानी पीने के लिए माता रानी ने यहाँ बाण से गंगा को उत्पन्न किया था। पानी उस साइड से आ रहा है। अभी क्या है ना, मानसून का टाइम है, इसलिए पानी बहुत तेज चल रहा है। एयर में देखे यहाँ, और बहुत यहाँ पे स्लिप भी बहुत करेगा अगर कोई जाता है तो इनके का डैमेज तय है। नहाने के बाद निकल चुके हैं और यहाँ आप जगह जगह फोटो खिंचवा सकते हैं। ऊपर चढ़ने पर आपको बाणगंगा एक बार फिर से दिखाई देगी और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये। पानी का प्रेशर सोचिए क्या है और क्या आवाज़ आ रही है। इसको चाहे तो आप रेंट पे ले सकते हैं 250 से 300, और ऊपर लेके जाना है, वापस में रिटर्निंग में यहीं जमा कर देना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही आरामदायक है, जिसको जो बच्चे गोदी में रहते हैं उनके लिए, और आदमी भी आप साथ में ले जा सकते हैं। जगह जगह शॉप हैं जहाँ से आप पानी बोतल वगैरह ले सकते हैं। और ये मंदिर है चरण पादुका। आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही पावन जगह है ये भी।
आपको बता दूं मैं, खाने पीने के आइटम हर जगह मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट, नमकीन, बिस्कुट, जूस, हर आइटम मिल जाएगा आपको लगभग। आप इससे भी जा सकते हैं, लगभग एक तरफ से 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है आपको। ये देखिए, यहाँ सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं आप, लेकिन सीढ़ियों से जाने में क्या होता है ना, आप हाफ जाएंगे बहुत जल्दी और थकान बहुत ज़बरदस्त रहेगी और आपकी सांसें तेज चलने लगेगी। इसलिए यह सीढ़ी ठीक नहीं है, इससे नॉर्मली ठीक है जैसे आप चल रहे हैं। हम लोग घर से निकले थे, अमन कितने बजे निकले थे? 6 बजे निकले थे और लगभग हम लोग को 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है माता रानी के दरबार में जाने के लिए। और लगभग कितने किलोमीटर कवर कर लिए हमने? 4-5 किलोमीटर। हाँ, लमसम बैठते खाते पीते पानी वानी पीते पीते कवर कर चुके हैं हम लोग। लगभग 3 से 4 किलोमीटर कर लिए होंगे। और हम लोग का प्लान है कि मॉर्निंग में माता रानी के दर्शन हो लगभग 4 से 5 बजे तक आराम से। यहाँ पर चाहे तो आप अपने बॉडी में पेन होता है तो करवा सकते हैं यहाँ पर। और पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद कटरा शहर कुछ ऐसा दिखाई देता है रात में आपको। जो आप यात्रा कार्ड लेके आते हैं वो यहाँ आपका यात्रा कार्ड चेक होता है। यहाँ शॉप्स हैं, माया डेयरी के भी हैं, पेप्सी और पेप्सी का भी है। यहाँ पर आपको जगह जगह रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। चढ़ते या उतरते वक्त आप रेस्ट कर सकते हैं इन जगहों पे। चेयर टेबल सब लगा हुआ है। इसमें देखिए ये चॉकलेट वगैरह भी है बच्चों के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। यहाँ से 2 रास्ते जाता है। ये है जो लगभग 5.5 किलोमीटर इधर है, अर्धकुमारी होके जाएंगे, बट ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो चलेंगे हम लोग इस वाले रास्ते से चलेंगे। और यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको केमिस्ट शॉप और आगे जाने के बाद आपको एटीएम भी मिल जाएगा यहाँ पर आगे। यहाँ खाना वगैरह के लिए होटल वगैरह हैं। इधर ऊपर आएंगे तो हम मोबाइल वगैरह चार्जिंग कर सकते हैं। आप देखिए मोबाइल चार्जिंग। बाकी साउथ इंडियन खाना वगैरह यहाँ भी मिल जाता है। बाकी चलते हैं, हम लोग कुछ खावा लेते हैं यार, क्योंकि रात के बज गए लगभग 10। हम लोग ने डोसा ऑर्डर किया है, देखते हैं टेस्ट क्या है। नहीं कैसा है? नहीं सही है। टेस्ट सही नहीं है? कैसा लगा? क्वालिटी ज़्यादा खराब है? नहीं, नॉर्मल। ये देखिए श्रद्धालु जबरदस्त माता रानी के, देखिए कितने अच्छे भक्त हैं। इस तरीके से माता रानी के मनोकामना मांगते हैं। और ये भैया लगभग दोपहर से आ रहे हैं। देखिए इसी तरीके से पूरे रास्ते तक जाएंगे, अभी अर्धकुमारी तक पहुँच जाएंगे। भाई जबरदस्त। आने के बाद जैसे निकले हम ढाबे पे और बारिश होने लगी, देखिए हल्की हल्की, और टेम्परेचर भी डाउन हो गया। ये देखिए लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए कम्बल ओढ़ के भी बैठे हैं। सोच लीजिए तरीके का टेम्परेचर है, लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा भैया। ये देखिए श्रद्धालु बैठे। गुफा का रास्ता है, मंदिर का रास्ता। देखते हैं कहाँ पे इसका क्या प्रोसेस है आगे का। ये गर्भ गुफा के बाहर का एरिया है और ये भवन का रास्ता। चलते हैं पर्ची के लिए। यहाँ गर्भजून गुफा के लिए आप फ्री में पर्ची दे सकते हैं, और अगर पेड वाला चाहिए तो वहाँ उधर 1 नंबर काउंटर है कहीं, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसको इमीडिएट एंट्री हो जाएगा। हम लोग को दिया है 121 और 22 नंबर कल की डेट का। देखते हैं वेटिंग है, तो वो हमसे बोला गया है कि कल मॉर्निंग में आपको नंबर आ जाएगा सर। तो अब हम लोग अर्धकुमारी से निकल चुके हैं
गर्भ जून गुफा के बारे में मैं बात करूँ तो हम लोग का नंबर 122 है, 21 नंबर है। लेकिन उसमें अगर आप पेड़ में जाना चाहते हैं तो उसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। मतलब समर टाइम के लिए है, जैसे आप अगर आरती गर्भ जून जो गुफा है उसके देखना चाहते हैं तो 500 रुपये लगता है। आरती के बाद आपको गर्भ जून गुफा में आपको एंट्री दिया जाएगा। और शाम में भी वही सीन है, लगभग 6 से 7 बजे। हाँ, लेकिन विंटर टाइम में क्या होता है कि 1 घंटा पहले आरती होती है इवनिंग में, और 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है आरती का और गुफा में एंट्री का। मौसम एकदम फॉग सा हो गया है और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं एकदम। ये देखिए बादल उड़ भी रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिन हो रहा था ना तो बहुत अच्छा व्यू आता। फॉग देखिए इस तरीके से हो रहा है कि लाइट भी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है और रास्ता भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि सामने क्या है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और फॉग एकदम तगड़ा हो रहा है। वैसे एक बार बताऊँ, रास्ते में जो बैठने के लिए बनाया हुआ है चेयर, उससे इतना अच्छा मतलब आप रिलैक्स कर सकते हैं अपने पैरों को, खुद को। और सच बताऊं, देखिए फॉग हो रहा है और हवा इतनी ठंडी चल रही है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि दिसंबर के मंथ में है। अगर यही दिन होता ना तो आपको पहाड़ों के बीच बादल एकदम तैरते हुए दिखाई देते। लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, 3 से 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस और रह गया है। और लगभग अभी रात के 12 बजे हैं। लगभग हम लोग 6 घंटे की चढ़ाई कर ली है और जिसमें लगभग 9 से 10 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई हम कर चुके हैं। और ये देखिए भवन का रास्ता 3 किलोमीटर और है यहाँ से डिस्टेंस, और रात के बज गए हैं करीब 12:30। तो देखिए 3 किलोमीटर कितने देर में कवर करते हैं। प्लान तो था 3 बजे मॉर्निंग। माता रानी के भवन का पहला दर्शन रात के 1 बज रहे हैं करीब, और क्या खूबसूरत लग रहा है। लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, देख रहे होंगे आप, फॉग हो रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, ठंडा लग रही है बहुत ज़्यादा। चलते हैं फिर अपने रास्ते में। पहले हमने पहाड़ से चढ़ाई की और अब देखो वहाँ आपको नीचे जाना है। ये देखिए त्रिकुट पर्वत के लिए हमको अभी नीचे जाना है। अगर आप घोड़े से आते हैं तो घोड़ा यहीं तक रह जाएगा और इसके बाद आपको पैदल ही यात्रा करनी है। लगभग 1 किलोमीटर का होगा। और अगर आप पालकी से आते हैं तो यहाँ पालकी से उतार दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ श्रद्धालु वेट कर रहे हैं, शायद मॉर्निंग के दर्शन का वेट कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए चुन्नी नारियल जो माता रानी का स्पेशल प्रसाद होता है वो भी यहाँ मिल सकता है। नीचे कोई जरूरी नहीं कि नीचे से लेना है, यहाँ के भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे होटल वगैरह भी है जिसमें आप खाना वगैरह खा सकते हैं। रेस्ट माता रानी के दरबार। हमने हेल्प डेस्क है, डोनेशन, अगर आपको डोनेशन करना तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे लॉकर की सुविधा है, जो भी आप बैग वगैरह लाते हैं वो यहाँ लॉकर में आपको। देखिए माता रानी के दरबार का पहला दर्शन, वो भी पास से, क्या गजब लग रहा है। लाइटिंग कितनी जबरदस्त लगाई हुई है। फिलहाल यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है, कैमरा मोबाइल कुछ भी, तो हमको इसका सम्मान करना चाहिए। तो अब हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और सुबह के बज गए हैं 5। लगभग 3 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और यह हाथ वगैरह एकदम इतने ठंडे हो गए हैं कि काम नहीं कर रहे एकदम।
और यहाँ देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ वेट कर रहे हैं, कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। आपको एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं कि जो लॉकर है वो यूपीआई से भी पेमेंट करके आप 50 रुपये का प्राइस है उसका, और 3 घंटे के लिए वो मिलता है लॉकर। देखिए ठंड इतनी हो रही है ना कि श्रद्धालु शॉल ओढ़ के और कम्बल ओढ़ के बैठे हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ठंड किस तरह से हो रही है। और हाँ, मानसून टाइम में आप ध्यान रखें कि शूज बिल्कुल भी पहन के ना आए। ट्राई करें कि स्लीपर या सैंडल पहन कर आए। और ये देखिए भैरव मंदिर, भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर यहाँ से, और इस तरीके इस तरफ से जाना है। हर जगह पानी फ्लो कर रहा है पहाड़ से। यहाँ पे 2 रूट है, ये एक कटरा के लिए चला जाएगा और ये भैरव जी के लिए चला जाएगा। त्रिकुट पर्वत की गोद में है माता रानी का भवन, और हम लोग भैरव जी के पे चढ़ाई कर रहे हैं। और इस हाइट पर पहुंचने के बाद सोचिए माता रानी का भवन इतना नीचे है। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ से चढ़ाई थोड़ा सा नैरो हो गया है। के बाद आप यहाँ से भैरव बाबा का प्रसाद ले सकते हैं। 50 और 150 तक मिलता है। बाकी चलते हैं मंदिर में, और सुबह भी हो गई है। ये है भैरव बाबा का मंदिर, इधर से एंट्री है। वो देखिए एंट्री गेट। ये मंदिर में सफाई चल रही है, इसलिए यहाँ पे भी देखिए रस्सी लगाए हुए, बाकी लाइन लगी हुई है। भाई सच बोलो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है, इतनी ठंड लग रही है और बारिश भी हो रही है। तो चलते हैं यार अंदर, अगर बारिश खुदती है तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, कल से यात्रा भी हो सकता है, चांस है कि बंद भी की जा सकती है, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है इस एरिया। और वहाँ पे पटनी टॉप का एरिया है, वहाँ पे आपका यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ से क्या है ना, जो टॉप पे जो हिल पे जो बर्फ़ रहती है वो दिखती है। लेकिन अभी देखिए यहाँ तो अभी बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए त्रिकुट पर्वत के गोद में माता रानी का भवन, क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नज़ारा। तो भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अर्धकुमारी, क्योंकि वहाँ जो हमारा नंबर लगा था 121 और 122 गर्भजून गुफा के लिए। बाकी यहाँ पे जहाँ पे उतरने का रास्ता है कटरा के लिए, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ है, तो मतलब बड़े बड़े चट्टान गिरे हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। शुरू करने के बाद यहाँ ब्यूटीफुल ये कटरा शहर दिखाई दे रहा है, और वो रेलवे स्टेशन है कटरा रेलवे स्टेशन। और बारिश कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू पिछले 6-7 घंटे से। रीजन क्या था ना, कल हम इस रास्ते से गए थे, लेकिन रात में गए थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, जैसे ही
मॉर्निंग हुआ और क्या व्यू है। अगर मॉर्निंग सुबह सुबह आपको ऐसा व्यू देखने को मिले तो आधी थकान तो आपको ऐसे ही दूर हो जाएगी। और भैया प्रसाद छुपा रहे हैं, रीजन है कि यहाँ देखिए बंदर। बंदर निडर है भाई यहाँ के, बंदर निडर। हम लोग अर्धकुमारी गुफा लगभग पहुंचने वाले हैं। वो देखिए गर्भजून गुफा, देखिए नंबर आता है कि नहीं आता। और ये अर्धकुमारी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लंगर है, अर्धकुमारी शीतल भवन, यहाँ लंगर चलता है और वहाँ एंट्री गेट है। यहाँ वैष्णो देवी आने में ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना तो आप भूखे नहीं रहेंगे। यहाँ लंगर आई थिंक इसके अलावा एक जगह और चलता है, और ऐसा नहीं है कि डेली एक ही आइटम चलता है, 3 टाइम में 3 आइटम चलते हैं अलग अलग, कोई भी आके खा सकता है। और इसका लोकेशन बस अर्धकुमारी, नीचे से आएंगे आप तो अर्धकुमारी के जस्ट बाद है, और अगर ऊपर से उतरते हैं तो भवन आएगा पहले, उसके बाद अर्धकुमारी। देखिए अभी 80 नंबर चल रहा है और हम लोग का है 121 नंबर। तो उन्होंने बोला है कि आप 1 से 2 घंटे वेट कीजिए। यार गर्भजून गुफा के दर्शन तो हो नहीं पाए। रीज़न क्या था कि जो हमारा 80 नंबर था, मतलब 121 नंबर, उसमें क्या सीन हुआ कि 1 से 80 तक जो लोग थे ना वो यात्रा पे गए हुए थे। प्री बुकिंग होती है उसकी, ठीक है, और वेटिंग चलता है लगभग 16 से 20 घंटा या 24 घंटा से भी ऊपर चल सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 50 यात्रियों ने दर्शन किया होगा, बट जो 30 पेंडिंग थे, ऐसा नहीं होता कि वो अगर उसमें 30 आपका नंबर अभी पेंडिंग है तो उसमें 30 ही पर्सन होंगे। उसमें क्या होता है 30 में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब वो रिटर्न हुए ना तो 30 की जगह लगभग 80, 90, 100 से क्या ज़्यादा ही हो गया। मतलब एक पर्ची में आपका किसी में 5 भी है, किसी में 8 भी है, मतलब फैमिली के साथ सब जाते हैं। उसी कंडीशन में वो क्या हुआ कि वहाँ पे एकाएक भीड़ आ गई, फिर उनका नंबर पहले आने लगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमको बोला गया कि आपको रात के 9:30 बजे तक नंबर आ जाएगा आपका। फिर हमने पूछा आधा घंटे बाद, तो पता लगा उन्होंने बोला रात के 1:30 बजे तक नंबर आएगा। फिर हमने सोचा यार कि मॉर्निंग कल इवनिंग के हम निकले हुए शाम के 6 बजे, और फिर कैसे हम करेंगे दर्शन। फिर हमने सोचा यार कि 500 रुपये दे के भी दर्शन करना ठीक नहीं है। हमने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम अब ट्राई करेंगे, अब रहने देते हैं। अगर आप भी गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं ना तो आप मॉर्निंग में चढ़ाई कीजिए और तुरंत पर्ची कटवाइए जब अर्धकुमारी पहुंचते हैं। और उसमें क्या हुआ कि आपका पहले 20 या 50 अंदर के नंबर आएगा आपका बीच में, और उसमें आपको दर्शन करने का ज़्यादा चांस मिल सकता है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं मैं आपको कि यहाँ पे अगर आप प्रीपेड नंबर जो आपका है वो यूज़ करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपका पोस्टपेड नंबर है तो उसकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। अगर आप यहाँ सिम लेना चाहते हैं तो यात्रा सिम आपको स्टेशन के बाहर या मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा इजीली। 300 से 400 के बीच में एयरटेल, जियो इजीली मिल जाएगा आपको, और वो यहाँ वर्क करता है। बट आप जैसे ही यहाँ से बाहर जाइएगा, मतलब अदर स्टेट में जाइएगा, वैसे ही उसकी सर्विस बंद हो जाती है। अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह परचेज करना चाहते हैं जैसे वॉलनट, तो ऐसे मार्केट में आप लीजिएगा तो लगभग 900 से 1000 रुपये का केजी मिलता है, और यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा 250, 300, 350, 400 तक बहुत अच्छे वैरायटी के मिल जाते हैं। बाकी मैं वैष्णो देवी माता की यात्रा की बात करूँ तो यात्रा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मानसून टाइम था तो कुछ यूनिक देखने को मिला, क्योंकि बादल तैर रहे थे पहाड़ों के बीच और पलक झपकते ही मौसम चेंज हो जाता है यहाँ पे। बाकी आपको ये वैष्णो देवी की यात्रा कैसी लगी कमेंट करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।